महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। महाशिवरात्रि व्रत में घर पर पूजा किए हैं, अगर पूजा की चौकी लगाकर, तो पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, कौन सी चीज़ें दान करनी है, कौन सी चीज़ें घर में खुद इस्तेमाल कर सकते हैं आप, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। पूजा की चौकी कब और कैसे उठानी है। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा की चौकी अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किए हैं तो आप जो है ना उसी दिन, जैसे एक पहर का ही सिर्फ पूजन किए हैं, तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन ही विसर्जन कर लीजिएगा। और अगर आप तस्वीर रखकर पूजन किए हैं और पार्थिव शिवलिंग नहीं है, वैसे आपका जैसे एक शिवलिंग पत्थर वाली शिवलिंग है, तो आप जो है ना पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा, महाशिवरात्रि के अगले दिन। ठीक है, महाशिवरात्रि के अगले दिन उसी चौकी पर आप पूजन फिर से कर लीजिएगा, बेलपत्र वगैरह हटाकर। और उसके बाद पूजन करने के बाद उसके बाद आप जो है ना दिन भर में कभी भी पूजा की चौकी उठा सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के अगले दिन पूजा की चौकी उठानी है फ्रेंड्स। और सबसे पहले जैसे सुबह में मॉर्निंग में स्नान वगैरह कर कर पूजन कर लीजिएगा उसी चौकी पर, जिस चौकी पर आप पूजन किए हैं शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन उस, और महाशिवरात्रि के अगले दिन भी उस चौकी पर आप पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद ही पूजा की चौकी उठानी है। तो सबसे पहले अगर कलश स्थापन किए हैं तो सबसे पहले कलश को हिलाइएगा, उसके बाद पूजा की चौकी को हिलाना है, और उसके बाद जो प्रसाद वगैरह चढ़ाइएगा वो प्रसाद आप जो है ना मतलब पूरा घर परिवार ग्रहण कर सकते हैं, और आस पड़ोस में जितने लोग हैं उन सबको भी आप बांट सकते हैं। और जैसे आप त्रिशूल चढ़ाए हैं या फिर डमरू चढ़ाए पूजा में, तो उसे आप फिर से वापस अपने घर के मंदिर में रख लीजिएगा भोला बाबा के पास में। और जल से भरा हुआ लोटा जो भी आप रखे हैं, जल सब जो है ना आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा। कथा की पुस्तक फिर वापस आप पीला कपड़ा में लपेट कर रख लीजिएगा कथा फिर पढ़ने के लिए। और देखिए, सुहाग की सामग्री, दक्षिणा, दक्षिणा का क्या करना है, तो देखिए दक्षिणा आप जो है ना इसके साथ में कुछ अनाज वगैरह रख कर आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, दक्षिणा जो पूजा में चढ़ाइएगा। ठीक है, इसलिए कि महाशिवरात्रि पर जो है दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो अगर आप महाशिवरात्रि दिन अगर आप नहीं दान किए हैं तो महाशिवरात्रि के अगले दिन भी आप दान कर सकते हैं, पारण वाले दिन। तो आपको जो है ना उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि महाशिवरात्रि वाले दिन दान करने का होता है। तो आप जो दक्षिणा चढ़ाइएगा पूजा में, वो आप कुछ अनाज सीधा निकाल कर उसके साथ में पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री जो चढ़ाइएगा वो देखिए माता को चढ़ाया हुआ है, इसमें जो है ना माता का आशीर्वाद है, तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके परिवार में जो भी सुहागन होगी वो सब इस्तेमाल कर सकती है सुहाग की सामग्री। और जनेऊ घर में कोई पहनने वाला होगा तो पहन सकते हैं, नहीं तो विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा। और देखिए, प्राकृतिक को ध्यान में रखते हुए जैसे जितना फूल वगैरह जितना रहेगा सब एक जगह रख लीजिएगा। और घर पे जैसे कि आप कहीं जैसे कच्ची फर्श हो तो गड्ढा खान कर वहाँ डाल दीजिएगा, तो सब मिट्टी में मिलकर गल कर खाद बन जाएगा। फूल पत्ती बेलपत्र जितना रहेगा सब। ठीक है, और जैसे कि गमला में भी एक गमला ले लीजिएगा, उसमें मिट्टी डालकर उसमें भी डाल दीजिएगा तो खाद बन जाएगा। इसलिए कि गंगा में डालने से, गंगा जी में भी बहुत से लोग विसर्जन करते हैं, अधिकांश तो गंगा जी में ही विसर्जन करते हैं, लेकिन प्राकृतिक को और गंगा जी को जैसे कि आप मतलब कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। घर में आप गमला में कर लीजिए, कच्ची फर्श है तो गड्ढा खान के वहाँ डाल दीजिए तो सब खाद बन जाएगा। और कलश वाले जल को पूरे घर में छिड़क देना है, और बाथरूम वगैरह में नहीं छिड़किएगा। और कलश में जो सिक्का रहेगा, सुपारी रहेगा, गांठ वाली हल्दी रहेगी, तो जैसे सिक्का आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा, और बाकी जैसे सुपारी हो गया, हल्दी हो गया, ये सब आप जो है ना विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। ठीक है, आम का पत्ता हो गया। और कलश में जो जल रहेगा जो बच जाएगा छींटने के बाद, उसे जो है ना आप जैसे घर में किसी भी पेड़ पौधा का गमला हो उसमें डाल दीजिएगा, फूल पत्ती का। तुलसी में नहीं डालिएगा, इसलिए कि भोले बाबा का जो पूजा का जो जल रहता है ना वो तुलसी में नहीं डाली जाती है। और शिवलिंग, आप शिवलिंग विराजित करके पूजन किए हैं तो वापस जो है ना शिवलिंग को अच्छे से विराजित कर लीजिएगा अपने घर के मंदिर में, बेलपत्र का आसन देकर या कोई प्लेट के ऊपर अक्षत तिल का आसन देकर
घर के मंदिर में वापस विराजित कर लीजिएगा। और जलहरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। घर के मंदिर में भी रखिएगा तो जलहरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा में जो भी पैसा वगैरह चढ़ाए हैं वो सब उठाकर अपने घर में तिजोरी में रख लीजिएगा। और पूजा में जो कलश के ऊपर जैसे चावल चढ़ाए हैं और कलश के नीचे जो चावल है वो सब आप जो है ना प्रसाद बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि आप सात्विक, जैसे कि आप ये हो गया खिचड़ी हो गया वो भी बना सकते हैं, या खीर बना लीजिएगा, ठीक है। खीर या खिचड़ी ये भी बनाकर आप खा सकते हैं। और जितना अभिषेक वाला जल रहेगा वो सब आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। फूल पत्ती नहीं तो जहाँ पर फूल पत्ती सब रखिएगा ना विसर्जन करने के लिए, तो उसी में आप ज़मीन में डाल दीजिएगा तो सब विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुलसी के पौधा में नहीं डालिएगा अभिषेक वाला जल, किसी फूल पत्ती के गमला में आप डाल दीजिएगा, किसी पेड़ पौधा में डाल सकते हैं आप। और माता का फोटो जो प्रतिमा रहेगा वापस अपने घर के मंदिर में विराजित कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूजा की चौकी उठानी है, अगले दिन उठानी है। अगले दिन भी उस चौकी पर पूजा पहले एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा करने के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तो पूजा की चौकी उठा लीजिएगा। पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। खाने पीने के बाद भी आप जैसे कि दीपक जब शांत हो जाएगा तो एक बार कलश और चौकी हिला दीजिएगा तो आप पूजा की चौकी उठा सकते हैं। दिन भर में कभी भी उठा सकते हैं। मिट्टी का दीपक वगैरह अगर आप पूजा में चढ़ाए हैं, इस्तेमाल किए हैं तो सब विसर्जन कर लीजिएगा। और धातु से बना हुआ जो दीपक रहेगा उसे आप फिर से साफ करके फिर से आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूजा की चौकी पर जो कपड़ा बिछाइएगा उसे भी धोकर अच्छे से फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में भोलेनाथ माता पार्वती की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा।